मॉर्निंग फ्रेंड्स, काउंसिल विद बबीता शर्मा में जो मेरा आज का टॉपिक है वो एक इस तरह का टॉपिक है कि जो बहुत ही ज्यादा इस टाइम चल रहा है। 370 रुपए की बिरयानी वाली बात पर मैं आऊंगी आज। तो इसमें मुझे ये लगा है कि जो भी ये शो था, जो भी परिणीत मोरे और का ये शो था और हिमांशु बांगड़ा इसमें बोल रहे हैं, इसमें मैं इन दोनों के दोष के अलावा, क्योंकि जैसे कि हिमांशु बांगड़ा को तो उसकी टेक्निकल जो भी उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी थी वहां से उसको निकाल दिया गया, वो वाली बात अभी मैं बाद में करती हूँ। लेकिन इसमें दोष परिणीत मोरे का भी है क्योंकि शो उनका था और वो जो उनके अपने हाथ में था, कैसे बोलना है, कि कहाँ स्क्रिप्ट है, वो उसको रोक सकते थे। और इसमें जो सबसे ज्यादा बुरी बात एक साइकोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो मुझे उन लोगों की मानसिकता पर लग रहा है कि एक लड़का बोल रहा है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड ने मुझको कहा कि मुझे घर तक छोड़ आओ, तो मैंने कहा कि 370 रुपए खर्च हुए हैं तो मैं तो उससे वसूलूंगा। तो जब वो ये बोलता है तो सारे लोग उसमें जितने भी बॉयज थे वो सब हंसते हैं। ये जो मानसिकता है हमारे जो कि इतना हम लोग इस सदी में चल रहे हैं, लड़कियां कहां से कहां चांद तक पहुंच गई हैं। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रयान जो है वो पूरा का पूरा लेडीज के द्वारा बनाया गया है। इसमें जो सोच है, जो मानसिकता है, वो जो औरतों को केवल एक भोग्या एक वस्तु समझने की है, उसने मुझे बड़ा परेशान किया और फिर सोचने में मजबूर किया कि एक ऐसा टॉक शो जिसमें एक बोल रहा है और एक लड़का बोल रहा है और वो इस तरह से एक अपनी गर्लफ्रेंड की तौहीन कर रहा है। अभी उस लड़की को तो शायद पता है या नहीं पता है, जब इतना ज्यादा ये वायरल हो गया है उसका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। सोचिए कि वो अपने आप को क्या समझ रही होगी कि जैसे वो केवल एक चीज थी, उसका तो कहीं नाम कहीं जिक्र भी नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का भी सम्मान खोया और अपनी नौकरी खोई और साथ ही साथ में इस बहस को छेड़ दिया है कि क्या केवल लड़कियां केवल एक वस्तु, एक चीज है, हम जितना इन्हें सम्मान से रखते हैं। इससे तो मतलब कहीं बहुत मन दुखता है और साइकोलॉजिकल रूप से मुझे उनके पेरेंट्स से के लिए दुख है कि जो अपने बेटों को मुश्किल से 28-32 साल की एज रही होगी उस लड़के की, हिमांशु बांगड़ा की, तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से अपब्रिंगिंग करते हैं। अगर हम अपनी माँ बहन बेटी के लिए बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं तो हमें दूसरों के लिए होता है। जैसे हम अपने अपनी माँ बहन बेटी अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं, उनके लिए बड़े पजेसिव होते हैं। यही लड़के, यही समाज, यही जो जैन बोल रहे हैं आजकल के जो लड़के हैं बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं। हम लोग रील्स में देखते रहते हैं। तो हम दूसरों की माँ बहन और बेटी को उस तरह सम्मान दें। एक इतिहास से मैं आप लोगों को आज एक वक्तव्य बताऊंगी। जो शिवाजी महाराज हैं उनका ये था कि वो किसी से भी मराठे, ऐसे उन्हें हम शिवाजी महाराज नहीं कहते, हिंदू के जो बहुत बड़े जो राजा हुए हैं महाराष्ट्र के, क्योंकि वो उनका ये था, चाहे उनकी कितनी भी औरंगजेब से लड़ाई थी, किसी से भी लड़ाई थी, वो किसी के भी खेमे की औरतों के साथ उनका सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करते थे। वो लूट के नहीं लाया करते थे, क्योंकि बहन बेटी की इज्जत जब हम शुरू से करते आ रहे हैं तो आज के समाज को भी ये कोई पुरानी ओल्ड फैशन चीज नहीं है कि आपको भी दूसरे की बहन बेटी की, लेडीज की इज्जत रखनी पड़ेगी। तभी आप जो कहते हैं कि लड़कियों के साथ इतना अपराध हो रहा है, इतने रेप हो रहे हैं, इस मानसिकता से आप निकल पाएंगे। और ये जो गलत मानसिकता है और ये जो रोग वाली मानसिकता है उससे आप तभी निकल पाएंगे जब आप एक सम्मान की दृष्टि से दूसरों की बहन बेटी और पत्नी को भी उसी इज्जत से देखेंगे। बस आज मैं थोड़ा सा मैं इसलिए कहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इसमें एक लड़की का भी बहुत ज्यादा नाम आ रहा है, एक डॉक्टर का नाम आ रहा है, जो कि मतलब मुझे कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है कि आप मान लीजिए कि डेड बॉडी है, मेल की है, फीमेल की है, आप उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ से बात कर सकते हैं, वो भी एक जोक में, वो भी एक टॉक शो में। तो ये जो आजकल के लड़के लड़कियों की मानसिकता हो रही है, इस पर मैं उनके पेरेंट्स को और ज्यादा दोष दूंगी कि हमें घर बैठकर अपने बच्चों को सही और गलत का, मेरी एज के जो लेडीज हैं हमें उन्हें जरूर बताना है कि आप बाहर क्या बोल रहे हैं, उसका क्या अर्थ होगा और समाज में किस तरह से ये सब चीज आती है। आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।